जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ए भारत जियोपॉलिटिक्स। दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, ईरान पर है, लेकिन इसी बीच यूरोप का मोर्चा अचानक से इतना गर्म हो चुका है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या रूस और नेटो सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस ने अचानक बिना किसी घोषणा के मैसिव न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। और ये सब तब हुआ जब नेटो के बाल्टिक देशों की तरफ से रूस को खुली धमकी दी गई। अब आखिर पूरा मामला क्या है? क्या वाकई यूरोप किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और क्या पुतिन फिर वही पैटर्न दोहराने जा रहे हैं जो 2022 में हुआ था? आइए समझते हैं पूरी जियोपॉलिटिक्स डिटेल में। उससे पहले आप हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, पूरा विवाद शुरू हुआ कालिनग्राड से। कालिनग्राड रूस का एक छोटा सा लेकिन बेहद स्ट्रेटेजिक इलाका है जो पूरी तरह नेटो देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ पोलैंड, दूसरी तरफ लिथुआनिया, और इसी कालिनग्राड को लेकर अब सीधे सीधे धमकियां दी गई हैं। दोस्तों, लिथुआनिया के कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नेटो इस पूरे कालिनग्राड को मिट्टी में मिला देगा। बस यही बयान रूस को आग की तरह लग गया। इसके तुरंत बाद रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है कि यूक्रेन के जो ड्रोन अटैक्स रूस के अंदर हो रहे हैं, जो मॉस्को तक यूक्रेनियन ड्रोन पहुंच रहे हैं, उनमें बाल्टिक देशों का हाथ है, खास तौर पर लाटविया का। रूस ने दावा किया है कि लाटविया के अंदर कई मिलिट्री बेसिस पर यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटर्स मौजूद हैं और वहीं से रूस पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर रूस का आरोप सही निकलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेटो टेरिटरी का इस्तेमाल सीधे रूस पर हमले के लिए हो रहा है और यहीं से मामला खतरनाक होता जा रहा है। रूस ने साफ शब्दों में कहा है दोस्तों कि लाटविया को ये नहीं सोचना चाहिए कि नेटो उसे बचाने आएगा, यानी डायरेक्ट वार्निंग दी है रशिया ने। अब इसी बीच सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या हुआ? रूस ने अचानक मैसिव न्यूक्लियर ड्रिल्स शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हजारों सैनिक, सैकड़ों मिसाइल्स लॉन्चर्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, बाल्टिक सी फ्लीट सब एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रिल सामान्य समय से कई महीने पहले हो रही है। आमतौर पर रूस अक्टूबर में न्यूक्लियर एक्सरसाइज करता है, लेकिन इस बार मई में ही शुरुआत कर दी है। यानी दोस्तों, मॉस्को जानबूझकर सिग्नल भेज रहा है। और इन सब के बीच ये ड्रिल हो कहां रही है? बेलारूस, कालिनग्राड, बाल्टिक फ्रंटियर, यानी सीधे नेटो बॉर्डर के पास। अब दोस्तों, रूस साफ संदेश देना चाहता है कि अगर बाल्टिक फ्रंट खुला तो मामला कन्वेंशनल वॉर तक सीमित नहीं रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ एक बेहद ही दिलचस्प चीज हो रही है। पुतिन इस समय चाइना में है और आपको याद होगा कि 2022 में पुतिन बीजिंग गए हुए थे विंटर ओलंपिक्स के दौरान, और कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेन वॉर शुरू हो गई थी। तो अब कई पश्चिमी एनालिस्ट पूछ रहे हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? क्या रूस किसी बड़े एस्केलेशन की तैयारी कर रहा है? अब दूसरी तरफ नेटो और यूरोपियन यूनियन भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईयू कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डर ने कहा है कि लाटविया को धमकी देना पूरे यूरोपियन यूनियन को धमकी देना है। अमेरिका भी आर्टिकल 5 की बात कर रहा है। आर्टिकल 5 यानी नेटो का वो नियम जिसमें एक देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई नेटो देश रूस से सीधा युद्ध लड़ने को तैयार है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई देश न्यूक्लियर रिस्क लेने को तैयार है? क्योंकि बयान देना आसान है, लेकिन जब सामने रूस जैसा न्यूक्लियर सुपर पावर हो तो ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह बदल जाती है। अब दोस्तों, रूस के अंदर भी माहौल तेजी से बदल रहा है। रूस में कई बड़े रणनीतिकार और हार्डलाइनर्स खुलकर कह रहे हैं कि पश्चिम को न्यूक्लियर रिमाइंडर्स देना पड़ेगा। यानी रूस के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है कि अब केवल कन्वेंशनल वॉर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यूक्रेन लगातार डीप स्ट्राइक्स कर रहा है। रशिया ऑयल फैसिलिटीज पर, रिफाइनरीज पर, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स सब पर हमले बढ़ रहे हैं। और रूस मानता है कि इन हमलों के पीछे केवल यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा नेटो सपोर्ट सिस्टम है। अब दोस्तों, एक और काफी इंपॉर्टेंट बात समझिए। यूक्रेन वॉर अब उस फेज में पहुंच चुका है जहां समर ऑफेंसिव शुरू होने वाला है। सर्दियों और कीचड़ वाले मौसम के बाद अब जमीन फिर से सूख रही है और इसका मतलब है कि बड़े स्तर पर टैंक वॉरफेयर, मिसाइल कैंपेन और मैसिव ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू हो सकते हैं। यानी आने वाले कुछ महीने बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं। रूस एक तरफ न्यूक्लियर सिग्नलिंग दे रहा है और दूसरी तरफ समर ऑफेंसिव की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन क्या न्यूक्लियर वॉर होने वाला है? देखिए, फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि रूस सच में न्यूक्लियर अटैक करेगा, लेकिन रूस ये जरूर चाहता है कि यूरोप और नेटो डर जाएं, यूक्रेन को सपोर्ट कम करे और पश्चिम पीछे हट जाए। यानी ये पूरा न्यूक्लियर एक्सरसाइज एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है।
रूस दुनिया को ये दिखाना चाहता है अगर हमें कॉर्नर किया गया तो हम एस्केलेशन से पीछे नहीं हटेंगे, और यही वजह है कि आज पूरा यूरोप बेचैन है। बैल्टिक रीजन से लेकर ब्लैक सी तक हर जगह टेंशन बढ़ रहा है, और अगर आने वाले महीनों में कोई बड़ी गलती हो गई तो यूक्रेन वॉर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रूस सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है या वाकई यूरोप किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट में। जय हिंद।